हैरत होती है। कितनी तरक्की है, मरीख पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, हाइड्रोजन बॉम्ब्स बना लिए, समुद्रों की तहों में घुस गए। हैरत है। दिल तब्दील कर लिए, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनीज। हुआ क्या, दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रही बात। बॉटम लाइन क्या है, इतनी बेतहाशा, नाकाबिले फ़हम, नाकाबिले यकीन तरक्की के बाद भी इंसान की औकात। अच्छा, बेसिक चीज़ क्या आई सामने? मुझे इस पे खुशी भी है, दुख भी है, परेशानी भी है। वो मैं ज़रा बाद में शेयर करता हूँ आपसे। क्या आया मैसेज? सफाई, पाकीज़गी, हाथ धो, एनवायरनमेंट को बेहतर करो। अच्छा, मुसलमान भी भागे दौड़े फिर रहे हैं। वो जो कोई लोशन वोशन लगते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो बड़े महंगे हो गए। अच्छा, मैं वैसे ही बीमार आदमी हूँ, मैं एबनॉर्मल मेरा रवैया है सफाई के मामले में। सुनने वालों में लातादाद लोग होंगे जो मेरे घर पे तशरीफ़ लाए होंगे, उनको अंदाज़ा है। वहमी इतना हूँ, और वैसे भी मेरा एक कॉम्प्लेक्स है। मैं आज तक किसी को अपना वॉशरूम साफ़ करने की इजाज़त नहीं दी, और वो लोगों के ड्राइंग रूम से बेहतर है। मैसेज क्या है? हाइजीन, सफाई। और जब मैं देखता हूँ ना अपने इर्द गिर्द के लोगों को, मुसलमानों को भागते दौड़ते, और ये और मास्क चढ़ाए और ये किया और वो किया, मैं सोचता हूँ कि इनको जब तक इतना बड़ा झटका नहीं मिलना था, इनको अपने आका का 1450 साल पुराना मैसेज इनको याद नहीं था। ये गिट्टे गोडे रगड़ना, ये इधर कर उधर कर, तो नाक में यूं कर मुँह कर, ये सारा, ये सफाई पाकीज़गी क्या निस्फ़ ईमान। मैं सोच सोच के ना खुशी भी होती है कि झटका लगा है, आज समझ गई है, तबीयतें साफ़ हो गई हैं इनकी। अच्छा, दूसरी तरफ कैरेक्टर देखो, नीयतें और इरादे कितने गंदे और गलीज़ हैं। ये हाइजीन के लिए जितना मटेरियल है मार्केट में, सैनिटाइज़र्स हो गए, ये मास्क हो गए, इनकी ब्लैक शुरू है। इसका मतलब ये है कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल करो, हाथ धो लो, नीयत गंदी, दिल गंदे, दिमाग गंदा। हुक्म क्या, हुजूर का बात करते हुए भी शर्म आती है, हमें ज़ेब ही नहीं देता कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, जिसके एक उज़्व को तकलीफ़ होगी, चोट लगेगी तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करेगा। क्या हो रहा है? हाइजीन की तरफ भाग रहे हैं ज़िंदगियां बचाने के लिए। हाथ धोने हैं, 20 सेकंड्स धोने हैं, उसके बाद फलां से, और फिर सैनिटाइज़र, तो फिर मास्क पहन लो, जफीनी डालनी, हाथ नहीं मिलाना, अवॉइड करो, ये सब ठीक है। लेकिन अब भी सफाई की समझ नहीं आ रही, जिसको निस्फ़ ईमान कहा। ये जो वज़ू है, ये मैंने अभी कहा ना, गिट्टे गोडे रगड़ने साफ़ करने का नाम नहीं। इससे नीयत, आँख में पाकीज़गी नहीं, नीयत में पाकीज़गी नहीं, आमाल में सफाई नहीं, तो वो बड़ी अधूरी सफाई है। अब मुसलमानों को ये सफाई याद आई है, और मैं आपको बताऊं, बेशुमार लोग आते हैं, मैं 60-70% लोग खाने से पहले हाथ नहीं धोते, बाद में टिश्यू पेपर्स इस्तेमाल करके समझते हैं सफाई हो गई। ये है हमारी सो कॉल्ड एलीट। हालांकि आप तिब्बी माहिरीन या जो भी, कि अगर आप खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोते हो तो 65% के करीब बीमारियों से जान छूट जाती हैं। हो रहा है। यूरोपियंस का अपनी जगह भी बहुत बुरा हाल है, इनको भी नहीं समझ आ रही, उनको भी नहीं, और नित नए अजीबोगरीब नुस्खे छोड़े जा रहे हैं। एंड ऑन टॉप कि जी वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन नहीं आ सकती, उसका एक अपना प्रोटोकॉल है, उसने ख़ास वक्त जो है वो कम से कम लगना है। बना लो बेशक आप, यू कैन नॉट मार्केट इट। सो गुजारिश ये है कि जितना बेहतर हो सके
अपने एनवायरनमेंट को सबसे पहले अंदर से शुरू करें। मुश्किल लगता है ज़्यादा तो बाहर की सफाई पे कंसंट्रेट करें, फिर अपने अंदर की सफाई, फिर अपने इर्द गिर्द की सफाई। ये बुनियादी तौर पे बहुत ज़रूरी। और अब तो इस सर्वाइवल तक का मतलब कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की बेटी के भी मुतासर होने का ख़तरा है, और अगर वज़ीर आज़म वो जो हैं कनाडा के, बड़ा चार्मिंग कपल है दोनों, ट्रूडो एंड हिज वाइफ बोथ आर वेरी चार्मिंग, तो वो उसकी जो एहलिया और ऑस्ट्रेलवी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ईरान की शाराएँ खाली जी, अब आपके जुमा के इज्तिमा और फलाना शादी धड़ाधड़ वो कैंसिल हो रही, स्कूल्स बंद, कॉलेज बंद। तमाशा क्या है? थोड़ा धीरे, कोई धीमे हो जाओ। फ़्लाइट्स आपकी, टिकट्स आपकी किधर की किधर पहुंच गई। तो ये इस सारी सूरत हाल में पैनिक तो ज़ाहिर है करने की ज़रूरत नहीं। उसकी वजह कि इन दी अल्टीमेट एनालिसिस जो लिखा है वो तो अनअवॉइडेबल है, उसको तो टाला नहीं जा सकता। लेकिन हुक्म है हमें अल्लाह पे भरोसे का, तवक्कुल का। ये डेफिनेशन हुजूर ने एक बार किसी को देखा, सहाबी को, तो उन्होंने पूछा भाई आप काम पे नहीं गए? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं बस मुझे को काम था। तो आपने पूछा कि तुम्हारी भेड़ें बकरियाँ? कि जी वो तो मैं अल्लाह के सहारे छोड़ा है। तो हुजूर ने फरमाया, मुस्कुराए और कहा कि वहाँ भेड़िए भी अल्लाह के सहारे ही फिर रहे हैं। ये जो एहतियात होती है तवक्कुल का, ये मतलब नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि किला बड़ा गहरा ठोको, उसके बाद मजबूत रस्सा अपने जानवर को बांधो, उसके बाद फिर आखिरी पनाहगाह की तरफ देखो जो रब्बुल इज़्ज़त की है। गुजारिश ये है कि अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत कोई नहीं, चूँकि जगह जगह इसके बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो जितना कुछ आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो उतना आप करें, और अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे, और आप अहल व याल, दोस्त, अहबाब समेत सबको अपनी अमान में रखें। थैंक यू वेरी मच।